मौजू दिया गया वो है मिलाद-ए मुस्तफ़ा के मकासिद। इसके हवाले से एक दो बातें आपकी समाअत की नज़र करता हूँ। इमामुल अंबिया के ग़ुलामों, इंसानों की बस्ती का एक उसूल है, मुसलमानों की बस्ती का एक उसूल है, जब कोई आता है उसका इस्तकबाल किया जाता है और इस्तकबाल करने के बाद पूछा जाता है, अरे तेरे आने का मकसद क्या है। इमामुल अंबिया इस दुनिया कायनात पे जलवागर हुए, घड़ियाँ सुहानी हुई, अदवार सुहाने हुए, कौमें सुहानी हुई, ज़माने सुहाने हुए, गोया के बस में कायनात कशकोल बन गई, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न खैर बन गया। इमामुल अंबिया इस दुनिया कायनात पे जलवागर हुए, हुजूर के ग़ुलामों ने इस्तकबाल किया, तो साहिबो फिर आज हमें देखना होगा हुजूर के मिलाद का मकसद क्या है। हुजूर के मिलाद का एक मकसद अखलाक़ हसना है। हुजूर के मिलाद का एक मकसद अखलाक़ हसना है और इसकी खैरात लेने के लिए हम सहाबा के दरवाजे पे चलते हैं। हज़रत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा, ए बिलाल ये तो बता हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता कैसे बना। हज़रत बिलाल फरमाते हैं, अरे सर्दी का मौसम था और मेरा मालिक बड़ी सख्त तबीयत का मालिक था और वो रात के वक्त जौं लेके आया और कहने लगा, ए बिलाल इसे चक्की में पीस के इसका आटा बनाओ। आप फरमाते हैं सर्दी का मौसम है, मुझे बुखार है और मैंने गर्म दूध पिया और दवा ली और मैं सो गया। जब रात को मेरा मालिक आया, उसने मुझे नींद करते हुए देखा तो छीन के मेरे कंबल को उतारता है और कहता है, अरे बिलाल अब तेरी सज़ा ये है कि तू सहन में बैठ के इस सर्दी के आलम में कमीज को उतार के तू चक्की पीसेगा। आप फरमाते हैं सर्दी का आलम था और मैं अपनी कमीज को उतार के बुखार की हालत में चक्की पीस रहा हूँ और ज़ारों की तारो रहा हूँ। और हज़रत बिलाल के मुँह में ये अल्फाज थे, है कोई बेसहारों का सहारा, है कोई गरीबों का वाली। इमामुल अंबिया के ग़ुलामों, अचानक मेरे करीम आका आ गए। हजूर ने फरमाया, ए बिलाल खैर तो है। हज़रत बिलाल कहते हैं, मैंने सख्त अल्फाज में कहा, दुख तो हर कोई पूछता है, मदावा कोई नहीं करता। हजूर चल दिए। थोड़ी देर के बाद हुजूर आए। हुजूर के हाथ में एक गर्म दूध का प्याला है और चंद खजूरें हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, ए बिलाल ये दूध का प्याला पियो और खजूरें खा लो और कंबल ओढ़ के सो जाओ, अरे तेरी चक्की मैं मोहम्मद पीसूंगा। साहिबो अब दूसरी रात फिर आती है और मेरे करीम आका फिर तशरीफ लाते हैं। हुजूर ने फिर खजूरें पेश की और हुजूर ने कहा, ए बिलाल ये खजूरें खाओ और कंबल ओढ़ के सो जाओ, अरे तेरी चक्की मैं मोहम्मद पीसूंगा। हुजूर फिर तीसरी रात फिर आते हैं। अरे जब नमाज से फजर का वक्त होता है, अब हुजूर जा रहे हैं। हज़रत बिलाल ने कदमों को थाम लिया और कदमों को चूम के कहता है, अरे जो गुलामों के हिस्से का काम करे वो अल्लाह का हबीब ही हो सकता है। इमामुल अंबिया के गुलामों, बात करने का मकसद ये है, अखलाक एक ऐसी दौलत है जो दिलों पे हुकूमत करती है। और दरवाज़े मुस्तफ़ा पे चलते हैं। हजूर तशरीफ फरमा हैं और मक्के के बड़े बड़े सरदार हुजूर की बारगाह में बैठे हैं। एक पागल सी औरत हुजूर की बारगाह में आई, दूर से आवाज़ लगाती है तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह
इसकी बातों पे तवज्जो ना दें, ये तो एक पागल सी औरत है। हजूर जलाल में आ गए। हजूर ने कहा अरे इसकी बात मैं मोहम्मद नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे करीम आका का जुमला समात कीजिए। मेरे हुजूर ने फरमाया अरे इसकी बात मैं मोहम्मद नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। वो औरत हुजूर को सहरा में ले गई और कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये लोग मुझे पत्थर मारते हैं। हजूर ने फरमाया अरे आज के बाद तुझे कोई पत्थर नहीं मारेगा। कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये लोग मुझे पागल कहते हैं। हजूर ने कहा आज के बाद तुझे कोई पागल नहीं कहेगा। फिर कहती है या रसूल अल्लाह, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते। हजूर ने कहा अरे जब तुम्हारा बात करने को जी चाहे मुझ मोहम्मद के पास आ जाया करो। इमामुल अंबिया के गुलामों, साहिबो, अखलाक मीठे बोल बोलने का नाम नहीं। मीठे बोल तो वो भी बोलते हैं जो दुकान पे बैठ के कपड़ा बेचते हैं, और मीठे बोल भी बोलते हैं अंदर से छुरियां भी चलाते हैं। अरे अखलाक मीठे बोल बोलने का नाम नहीं। अखलाक से है कि तू सच कितना बोलता है, कि तू आदिल कितना है, तेरे अंदर ईमानदारी कितनी है, तेरे अंदर खौफ खुदा कितना है। साहिबो, हुजूर के मिलाद का एक मकसद अखलाक हसना है। अब हुजूर के मिलाद का दूसरा मकसद समात कीजिए। हुजूर के मिलाद का दूसरा मकसद गरीब लोगों से मोहब्बत करना है। इमामुल अंबिया के गुलामों, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप बड़े अमीर शख्स थे। साहबा ने कहा कभी गरीब होने को दिल किया है? आपने कहा हाँ, एक दिन मेरा भी जी चाहा काश मैं भी गरीब होता। साहबा ने कहा ज़रा वो बात तो सुनाओ। आप फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर था। हज़रत साद अंसारी आए तो हुजूर से आके मुसाफा किया, तो हुजूर के से जब मुसाफा किया, हज़रत साद के हाथों पे छाले बने थे। मेरे करीम आका ने कहा ऐ साद जी तो बता तेरे हाथ पे छाले क्यों बने हैं? अर्ज करता है या रसूलुल्लाह गरीब हूँ, मजदूरी करता हूँ। हजूर छम छम रोने लगे। हजूर ने हज़रत साद के हाथों को चूम लिया। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं सोच रहा था अरे आज तो अर्श के फरिश्ते भी झुक के देख रहे होंगे, ये कौन सा मर्द कलंदर है अरे जिसके हाथ आज हुजूर जाने जाना चूम रहे। इमामुल अंबिया के गुलामों, हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं उस दिन मेरा भी जी चाहा काश मैं भी गरीब होता, मैं भी मस्तूर होता, हुजूर की बारगाह में आता और हुजूर जाने जाना मेरे भी हाथ चूमते। इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे करीम आका एक दिन तशरीफ फरमा थे। एक नौजवान आया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, हम घर में 3 लोग हैं, एक बहन है, एक मेरी माँ है और एक मैं हूँ। या रसूल अल्लाह 3 दिन हो चुके हैं, घर में कोई खाने की चीज़ मौजूद नहीं। मेरे करीम आका ने हज़रत बिलाल को भेजा, फरमाया अरे मेरी असवाज के घर जाओ, जो मिले ले आओ। हज़रत बिलाल 21 खजूरें लेके आए, हुजूर की बारगाह में पेश की और हुजूर ने उस खजूरों पे दुआ फरमाई और फरमाया अरे नौजवान 7 खजूरें तेरे लिए, 7 तेरी माँ के लिए और 7 तेरी बहन के लिए, अल्लाह बख्त को बुलंद कर देगा। इमामुल अंबिया के गुलामों, जब वो नौजवान जाने लगा, हज़रत मास बैठे थे, आप खड़े हुए, उस यतीम के सर पे हाथ रखा। हजूर ने कहा अरे मास जरा बताओ किस चीज़ ने तुझे खड़ा किया, तूने इसके सर पे हाथ रखा। आप अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, जो मेरे दिल में गरीब की मोहब्बत थी उस मोहब्बत ने खड़ा किया है। तो मेरे करीम आका ने फरमाया सहाबा सुन लो, जो किसी यतीम के सर पे हाथ रखेगा उस हाथ के नीचे
जितने बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। इमामुल अंबिया के गुलामों, याद रख लीजिए, जब इंसान किसी गरीब से मोहब्बत करता है, किसी गरीब की मदद करता है, तो 70,000 फरिश्ते उसकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। और हजरत दाता अली हजवेरी बोले तो कमाल कर दिया, फरमाने लगे अगर रब को जल्दी राशि करना चाहते हो तो अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करो। हुजूर के मिलाद का दूसरा मकसद साहिबो गरीब लोगों से मोहब्बत करना है, और हुजूर के मिलाद का तीसरा और आखिरी मकसद मोहब्बत मुस्तफ़ा है। इमामुल अंबिया के गुलामों, आओ मोहब्बत की खैरात लेने के लिए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में चलते हैं। जब आप हुजूर जाना को गारे सौर की तरफ लेके चल रहे हैं, तो जब हुजूर के कदमों में तकलीफ आने लगी, आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पे तशरीफ लाएं। अरे जो 5413 फुट ऊंची गार है, और अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह मेरी कंधों पे तशरीफ लाएं। अरे हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर अब चलते जा रहे हैं। अरे इतना लंबा सफ़र, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो और क्या है। जब गार के करीब आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप ज़रा यहाँ ठहरें, मैं ज़रा साफ़ करके आता हूँ। आपने अपनी दस्तार को उतारा, उसके टुकड़े बनाए। अरे गार को साफ़ करते हैं, सुराखों को बंद करते हैं, फिर अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह ज़रा गार में तशरीफ़ लाएं। जब हुजूर ने आराम कर लिया, वापस चलने लगे। हज़रत सैयदुना सिद्दीक अकबर, ज़रा तवज्जो करिएगा, कभी हुजूर के दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, हुजूर ने कहा ऐ सिद्दीक खैर तो है। आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे लगता है कि दुश्मन ताक पे है, अगर कोई आगे से तीर चलाए तो पहले सिद्दीक को लगे, कोई पीछे से तीर चलाए तो सिद्दीक को लगे। इमामुल अंबिया के गुलामों, याद रख लीजिए, हजरत इकबाल से किसी ने पूछा, ए इकबाल तेरे अशआर में इतना दर्द क्यों है? आप फरमाते हैं सुनो, फिर इकबाल ने 1.25 करोड़ मरतबा हुजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ा। और हजरत इकबाल फरमाते हैं, अरे अगर तुम चाहते हो हमारे आने वाली नस्लों के सीने में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए, आप फरमाते हैं 3 काम करो। अपनी औलाद को हुजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ना सिखाओ। अरे शाम को जब माएँ अपने बच्चों को सुलाती हैं, उन्हें कहानियाँ सुनाती हैं, अरे माएँ अपने बच्चों को कहानियाँ ना सुनाएं, उन्हें हुजूर के हुस्न के किस्से सुनाएं। अरे माओं को चाहिए हुजूर की मोहब्बत के किस्से सुनाए, तो हमारे आने वाली नस्लों के सीने में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इमामुल अंबिया के गुलामों, आओ हुजूर से अहद करें या रसूलल्लाह, हमारे बच्चे आपके नाम पे कुर्बान, हमारी नस्लें आपके नाम पे कुर्बान, हमारा माल आपके नाम पे कुर्बान, तो साहिबो ज़िंदगी में एक हुस्न पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक। जज़ाकल्लाह।